अरविंद केजरीवाल को इस देश से नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भगत सिंह के कण बराबर भी नहीं है और उनकी तुलना ऐसे शराब के ठेकेदारों से करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही एक हलचल का माहौल दिल्ली को देखना पड़ रहा है और लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। जहां बीजेपी घेरती हुई नजर आती है तो सिसोदिया के समर्थक भी उस पर बाज नहीं आते उनको पटकनी देने से। तो एक मुद्दा जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है और उसमें ये है कि भगत सिंह से सिसोदिया जी की तुलना की जा रही है। तो मैं सीधा पूछना चाहूँगा जनता से कि क्या है इसका पूरा मामला, कैसे देखते हैं आप इसको कि भगत सिंह से तुलना? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भगत सिंह के कण बराबर भी नहीं है। भगत सिंह ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और ये आज उनको उनसे उनसे बराबरी कर रहे हैं। उनको पहले ये जांच लेना चाहिए कि भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी जान दी थी। उनको जो है देश का नशा था, देश का हित हो उसका नशा था। भारत माता के लिए जो भी अच्छा कर सके उन्होंने किया और इस कम उम्र में फांसी चढ़ गए। और उनकी तुलना ऐसे शराब के ठेकेदारों से करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसके ऊपर तो आम आदमी पार्टी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इन्होंने नहीं मांगी और देश का सिख समाज अगर जाग गया तो इनको इनकी औकात याद दिला देगा कि इनकी औकात क्या है। वही राघव चड्ढा का भी एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि कल सुबह होगी, वही बच्चे होंगे, वही स्कूल होंगे, वो बच्चे स्कूल जाएंगे और पूछेंगे कि हमें जो शिक्षा प्रदान करने वाला या हमें प्रदान करवाने वाला हमारा नेता कहाँ है। ट्वीट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आज बच्चे समझदार हो गए। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से वो सब देख रहे हैं और उनको पता है कि कल तक जो अच्छा अपना व्यवहार दिखा करके अपनी छवि सुधारने के लिए बच्चों के बीच में घूमता था, बच्चों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा तो उसने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन अब बच्चों को ये पता है कि ये आदमी शराब का ठेकेदार था। पता नहीं दिल्ली के कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिता शराब की वजह से घर में अशांति फैली होगी। वो स्कूल से निकलते होंगे तो बगल में ही शराब का ठेका देखते होंगे। सुबह अपने माता के साथ जब मंदिर जाते होंगे तो बगल में शराब का ठेका देखते होंगे। पता नहीं कितने युवाओं का भी इस आम आदमी सरकार की शराब नीति ने उनका जीवन बर्बाद करने का एक प्रयास किया था। और मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि अगर इनकी शराब नीति इतनी बढ़िया थी तो इनको वापस क्यों लेनी पड़ी, जब बढ़िया इन्होंने सस्ती शराब दिल्ली में सबको मुहैया करा दी एक नशेड़ी प्रदेश बनाने के लिए। आपने शायद सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर किसी बच्चे को बर्बाद करना है तो उसको मुफ्त की आदत डाल दो, उसको बिना काम किए उसको चीज़ें दे दो, वो जीवन में काम नहीं करेगा और एक समय बाद वो नालायक हो जाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश थी कि पहले दिल्ली को मुफ्त की एक नशा चढ़ा दिया जाए जिससे सारे लोग इनके पीछे आगे पीछे भागें। वही ये लोग पंजाब में भी लेकर भी पहुंच गए। पंजाब में हालत ये है कि मेरा दिल दहल उठता है जब मैं वो वीडियो देखता हूँ, किसी की उंगली काट दी गई, पुलिस के ऊपर भी ये लोग चढ़ जाते हैं, पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ का व्यापारी आज डरी हुई स्थिति में है, सबसे रंगदारी मांगी जाती है। तो ये मुफ्त का लालच दे देकर ये देश को गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हर राज्यों में पहुंच जाते हैं। वही फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का जो है किराया, बसों का किराया, ये सब नहीं चलने वाला है। बच्चे आजकल के समझदार हैं। जो आप कह रहे हो कल स्कूल खुलेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन उनका शिक्षा मंत्री नहीं होगा। तो ये भी बच्चों को पता है कि कल अगला दिन जब होगा तो देश का जो एक भ्रष्ट नेता जो किसी तरह से लोगों को छल करके सदन में पहुंच जाता है और उल्टे सीधे अपनी नीतियां बना करके शराब माफियाओं को ला करके बिठा देता है कि और तुम दिल्ली की जनता से टैक्स वसूलते हो और उल्टा सीधा वसूली करने के बाद ठेके खोलते हो और जनता या देश का युवा, बड़े बुजुर्ग ये पूछ ना पाए, आपसे सवाल ना कर पाए। आप ऐसे नशे की जब जैसे नशे होश में आएगा तो आपसे सवाल करेगा, आप होश में आने नहीं देते। वो कैसे? क्योंकि आपने एक पे एक दारू फ्री दी। अब पूरी प्रक्रिया आप उठा करके देखेंगे इनकी, तो जो शराब कंपनी थी उन्हीं के दूसरे दूसरे नाम से
इन्होंने टेंडर भरवाए जानबूझ करके, सेलेक्ट करके और इनको सब बता करके, क्योंकि सब पहले से फिक्स था। उन्हीं जिनकी कंपनी थी उन्हीं के जो है ठेके निकले, बीच का सारा कमीशन इन लोगों ने खाया। सारा का सारा खेल कमीशन का था कि जिससे उस पैसे से ये अपना झूठा प्रचार कर सके, दिल्ली के लोगों को छल सके, देश के लोगों को छल सके, और कुछ नहीं था। तो साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री की शिक्षा नीति में कोई खराबी भले ही ना हो, लेकिन उनका भगत सिंह से कंपैरिजन कहीं ना कहीं देश को भी और जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा निर्णय हो जाता है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।